एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या टॉपिक है आज हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज का हमारा टॉपिक है। तो आप ना जब बच्चे जूनियर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो उसमें ना कुछ इस टाइप से लिखते थे, जैसे मान लो हीलियम है तो आप लिखते थे 2 होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम है तो 2,1। लेकिन केमिस्ट्री में +1 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बदल जाता है। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो आप उसको अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। आपका मैक्सिमम मार्क्स इसलिए डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं आ रही समझ में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब अगर हमें किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? और अगर उस फॉर्मेट को आप सीक्वेंस को भूल जाते हो कि बेटा इसका लिखने का तरीका, तो उसका एक और तरीका होता है। देखो कैसे, यहाँ पर लिखते हैं हम 1s, नीचे लिखते हैं हम 2s, यहाँ पर होता है 2p। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे बेटा हम 3s, 3p, 3d। इसके बाद नेक्स्ट 4s, 4p, 4d और यहाँ पर लिखेंगे हम 4f। इसके नीचे लिखेंगे हम 5s, 5p, 5d। ठीक है, देखो यहाँ इस पर हम ऐसे असेंडिंग में जा रहे हैं, यहाँ पर डिसेंडिंग में। नेक्स्ट 6s, 6p, इसके नीचे लिखेंगे हम बच्चे 7s। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, ये देखो लाइंस ड्रॉ करनी है। मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हमारा केमिस्ट्री कितना करा देता है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है ना तो इसका मतलब आपकी ड्राइंग जो है डेफिनेटली बहुत अच्छी है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, मेक श्योर लाइन जो है वो बहुत स्ट्रेट हो, स्केल के साथ आप बना लो ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेटा देखो हमने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले बेटा क्या लिखा है हमारे पास? 1s, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1s। ठीक है, 1s के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है? 2s, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2s। डन। उससे नेक्स्ट में s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, तो यहाँ पर लिखा हमने 2p, 2p के बाद 3s। डन। 3s के बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास 3p और उसके बाद 4s। यहाँ पर आ जाएगा 3p और यहाँ पर आ जाएगा 4s। डन। 4s के बाद नेक्स्ट बेटा आप इस लाइन पे चलेंगे ऐसे, मतलब हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे और आपको ये पैटर्न आना चाहिए। ये भूल भी जाओ ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखो ऐसे सीक्वेंस में, यहाँ पर राइट डाउन करते रहो। ठीक है, आप अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। तो आपने क्या लिखना है? पहले 1, 2 में देखो 2 नंबर आ रहे हैं, 3 में 3, 4 में 4, 5 में जब इसके बाद हम डिसेंडिंग में जाएंगे तो ये 3, देन 6 में इस तरीके से 2 और यहाँ पर सिर्फ 7। ओके, तो 4s के बाद हमारी नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आती है? ये यहाँ पर क्या आएगा? 3d, देन 4p और 4p के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पर 5s। ओके, इसके बाद ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर 4d, नेक्स्ट 5p, उसके बाद 6s। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है आगे चलती जाएगी। आप यहाँ तक इस तरीके से इसे खुद लिख सकते हो। ठीक है, अब जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है तो आपने क्या बातें ध्यान रखनी होती है? जब हम s की बात करते हैं, s सबशेल की, तो s सबशेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। अगर हम p सबशेल की बात करते हैं तो p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। अगर हम d सबशेल की बात करते हैं तो d सबशेल में मैक्सिमम बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। और अगर हम f सबशेल की बात करते हैं तो f सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? यहाँ पर 14। ठीक है, तो आपने अब इसके अकॉर्डिंगली ये बात ध्यान रखते हुए, ये ट्रिक यूज करते हुए किसी भी चीज की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। 1 एटॉमिक नंबर मतलब उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बनेगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ लिखा 1s, कितना इलेक्ट्रॉन? 1, होने कितने चाहिए? 2। ठीक है, तो इसलिए हम अगला वाला नंबर नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ यहीं पर लिख के लीव कर देंगे। नेक्स्ट आता है हीलियम।
का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे पहले 1s, एज इट इज हमने 1s लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2, तो यहाँ पर हम क्या नंबर लिखेंगे 2। उसके बाद लिथियम लिखते हैं, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एज इट इज लिखेंगे, पहले लिखा 1s, फिर लिखेंगे 2s। अब देखो मैंने यहाँ पे 2s क्यों लिखा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर ये 2 तो हो गया कंप्लीट। जब ये फिल हो गया, इसके बाद ही हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर राइट डाउन करेंगे। क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्या बन जाएगा 2s1। नेक्स्ट आता है इसके बाद Be, ठीक है। तो Be में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर फिर से सेम 1s, s में कितने 2, कितना एटॉमिक नंबर होता है 4 और इलेक्ट्रॉन्स कितने 4, तो 1s 2 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि 4 तो कंप्लीट नहीं हुए, 2 में कितने हम ऐड करें कि 4 हो जाए 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2s2। तो अब देखो यहाँ पर हमारा 1s भी कंप्लीट हो चुका है, 2s भी कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर 2s भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर लेंगे हम 2p, ठीक है। तो HELIBE, Be के बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो कौन सा आता है B। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2, ये तो एज इट इज, ठीक है। अब बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 to 4, 1 is remaining, तो 1 के लिए हम दोबारा से जैसा कि मैंने बताया आगे क्या लिखेंगे 2p और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, डन। तो ये हमने यहाँ तक बोरोन तक लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2p, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है। कार्बन के बाद नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा आता है नाइट्रोजन, ठीक है। कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका 7 के अकॉर्डिंगली क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि p में 6 मेंशन है, यानी कि p में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए तब तक हम नेक्स्ट नंबर यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अच्छा, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे फिल करेंगे, ये बनेगा 1s2 2s2 2p, देखो 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर p में कितने आ जाएंगे 4। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9 के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, अभी कितने पेंडिंग है यहाँ पर रहते हैं 5, तो नेक्स्ट नंबर में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे 5। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट जो यहाँ पर है वो क्या है नियोन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 6 को हम कहाँ पर फिल करेंगे, कर सकते हैं p में, क्योंकि p में 6 आने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p6। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मेन बात जो आपको आना चाहिए ये पैटर्न लिखना आना चाहिए, और उसके साथ आपको बेटा ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो चाहे 11th हो या 12th, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखो एक आधा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चन भी जो आपसे कोई भी एग्जामिनर किसी भी तरीके का क्वेश्चन इन बिटवीन में भी पूछ सकता है। कहीं कंपैरिजन करवा रहे किसी एलिमेंट का, तो उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। आई होप ये जो एलिमेंट्स हैं आपको क्लियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आ गई है। थैंक यू।